हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, है ना। तो हिंदी में हम लोग पहले क्या पढ़े थे? बस की यात्रा। बस की यात्रा नाम की कहानी पढ़े थे। उसके लेखक कौन थे? हरिशंकर हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ एक कहानी हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि अच्छा आप लोग कुछ जवाब दीजिए कि जैसे जो लोग मस्त मौला होते हैं, मतलब जो बिना टेंशन वाले होते हैं, बहुत सारे लोग देखे होंगे। कोई आदमी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, और कोई आदमी ऐसा होता है कोई टेंशन नहीं लेता। तो जो लोग टेंशन नहीं लेते हैं वो लोग कैसे होते हैं? खुश रहते, हमेशा खुश रहते हैं और खुशी खुशी सारा काम करते हैं। और जो लोग टेंशन लेते हैं तो उनको क्या होता है? हमेशा उनका सर दर्द करता है। सर दर्द करता है, यानी दुख रहता है, वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास कितनी भी परेशानी हो वो अपने ही धुन में मगन रहते हैं ना। तो जो लोग अपने धुन में मगन रहते हैं वो क्या होता है, उनको समाज से कोई मतलब नहीं होता। समाज के लिए वो समाज में क्या उनको बोल रहा है, कुछ कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो उनको हम क्या कहते हैं? वो जिनको समाज से कोई मतलब नहीं तो अपने धुन में मगन रहते हैं, उनको समाज क्या कहता है जानते हैं? उनको समाज दीवाना कहता है। दीवाना का मतलब एक मतलब और होता है कि वैसा व्यक्ति जो किसी के प्रेम में हो, है ना, उसको भी दीवाना कहते हैं। तो जो व्यक्ति अगर प्रेम में हो तो वो कैसा होता है? उसको किसी से कोई मतलब होता है? जिससे वो प्रेम करता है उससे से उसको मतलब होता है। तो ये जो कविता है जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो एक कविता है। उसमें इसी तरह के किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा है कि वो दीवाना व्यक्ति जो होता है वो किस तरह से अपने जीवन को जीता है। दीवाना मतलब क्या? बेफिक्र रहने वाला। दीवाना सिर्फ वही नहीं जो प्रेम करता हूँ। दीवाना का मतलब ये भी होता है कि जो बेफिक्र रहता है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहता, अपने ही धुन में मगन रहने वाला व्यक्ति। उससे रिलेटेड कहानी कविता हम पढ़ेंगे। कविता का नाम क्या है? दीवानों की हस्ती। कविता का नाम क्या है? दीवानों की हस्ती। इसके लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। अच्छा, कहानी के लेखक होते हैं या कवि होते हैं? कहानी के लेखक होते हैं और कविता के कवि। तो हम इनका क्या लिखेंगे? कवि। कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा। चरण वर्मा। तो ये जो कहानी कविता है, ये जो कविता है दीवानों की हस्ती, उसके राइटर जो है, पोएट जो है कौन है? भगवती चरण वर्मा। तो पहले हम थोड़ा सा भगवती चरण वर्मा जी के बारे में जान लेते हैं। भगवती चरण वर्मा कौन थे और वो कैसे व्यक्ति थे, तब हमको समझ में आएगा। जैसे हम पिछले दिन कहानी जब पढ़ रहे थे तो किनके बारे में देखे थे? वो जो हरिशंकर परसाई थे वो राइटर थे। तो राइटर के बारे में जानने के बाद हमको पता चल जाता है कि राइटर जो होता है वो कैसा, उसी तरह का उसका कविता होता है ना। तो पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे व्यक्ति थे। तो ये जो भगवती चरण जी थे वो एक उत्तर प्रदेश के उन्नाव एक जिला है, वहाँ के निवासी थे। वहाँ उनका जन्म हुआ था और उन्होंने इलाहाबाद जिसका क्या नाम है? प्रयागराज। इनका घर कहाँ था? उन्नाव में। और इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? इलाहाबाद से, जिसका आप नाम क्या है? प्रयागराज। ये सारी चीज आपको याद रखना है। यह क्या थे? उपन्यास लेखक थे। स्टार्टिंग में बहुत सारे कहानी लेकर उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उपन्यास लेखक। उपन्यास क्या होता है कि बहुत उपन्यास जो होता है जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नॉवेल। नॉवेल क्या होता है कि बहुत सारे जो कहानी होते हैं, काल्पनिक कहानी का संग्रह होता है, जिसमें कि जैसे अगर हम कोई कहानी पढ़ते तो कुछ एक पेज दो पेज मतलब कुछ खास भाग के बाद वो कहानी खत्म हो जाता है। जबकि नोवेल जो होता है वो उसमें कहानी का जो टाइटल है नोवेल का, जब तक वो नहीं आता है, मतलब एंडिंग नहीं आता है उस कहानी का, तब तक वो खत्म नहीं होता। उसमें भाग बने होते हैं 10 भाग, 15 भाग, 20 भाग, इतने भाग होते हैं और वो उतने स्टेप्स में खत्म होता है। नॉवेल बहुत बड़ा संग्रह होता है कहानियों का। क्या होता है? कहानियों का संग्रह। नॉवेल का हिंदी क्या होता है? उपन्यास। ठीक है।
ये उपन्यास लिखते थे और इनका कुछ रचना है। ये जो कवि थे इनका कुछ प्रमुख रचना है। रचना मतलब क्या होता है, इन्होंने क्या क्या लिखा था। इनके द्वारा लिखा गया कुछ जो रचना उसका नाम है महाकाव्य, कर्ण, मधुकर। दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती कहानी है, कविता है, वो किसी इनके कोई रचना है उसमें से लिया गया है। प्रेम संगीत, इसमें क्या होता है, ये नॉवेल ज्यादातर लिखते थे। तो उसी तरह से जो कविता भी लिखते थे, तो कविता को बहुत सारे कविता का इनका बुक नहीं होता था, एक कविता का पूरा बुक नहीं होता था, बहुत सारे कविता का संग्रह होता था। तो उसी में से एक ये कविता लिया गया है, दीवानों की हस्ती, है ना। तो ये तो था किनके बारे में, भगवती चरण वर्मा जी के बारे में। अब हम क्या देखते हैं, कविता को पढ़ते हैं। तो ये जो कविता लिखे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, समाज के ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखे हैं जो कि अपनी दुनिया में मस्त मौला रहता है और बेफिक्र है। ऐसा स्वभाव वाले व्यक्ति को देखना, वो क्या करता है, जो मस्त मौला होता है वो क्या करता है, लोगों के बीच में खुशी फैलाने का काम करता है, खुद भी खुश रहता है, लोगों को भी खुश रखता है। वो कभी किसी को दुख में नहीं देखता, हमेशा सबको खुश रखने का प्रयास करता है। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो कविता क्या है हमारा, बताइए। दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती। उसके लेखक कौन, कवि कौन है, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। और इसमें इस कविता, ये जो कविता है उसमें किसके बारे में बताया है, दीवानों के बारे में। दीवानों का, दीवानों मतलब क्या हुआ, जो अपने काम में मगन रहता है, उसको कोई समाज का चिंता नहीं रहता, और समाज के लोगों को वो हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तो हम कविता पढ़ते हैं। जो कविता का पहला पैराग्राफ है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, है ना। तो आप दोहराइए कभी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो अब इसमें हम कुछ शब्द अगर है तो उसको देख लेते हैं। आलम, आलम, आलस, क्या है, हम दीवानों की क्या हस्ती, मस्ती का आलम। आलम का मतलब हुआ समय, या बोल सकते हैं अवस्था, ठीक है। हस्ती, हस्ती, हस्ती मतलब होता है नहीं, हाथ नहीं, वो संस्कृत में होता है हस्त मतलब हाथ। हस्ती का मतलब होता है नामी व्यक्ति। नामी मतलब जिसका समाज में कोई नाम हो। हस्ती किसको कहते हैं, कहते हैं बहुत बड़ी हस्ती आई है, मतलब वो समाज के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनका समाज में बहुत सम्मान है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सम्मानित व्यक्ति ही बोल सकते हैं। जैसे कोई अभिनेता, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बहुत बड़े टीचर, कोई नेता, ये सारे क्या होते हैं, हस्ती होते हैं। हम लोग बोलचाल की भाषा में उसको नेता ये बोलते हैं। हस्ती क्या है, एडवांस लैंग्वेज, मतलब अच्छा लगने, अगर किसी को हम बोलते हैं बहुत नामी हस्ती है, तो हस्ती बोलने का मतलब क्या होता है, उनकी जो पोस्ट है, उनका जो गुण है उसको और बढ़ा करके बता रहे हैं। अब ये जो हम अभी पंक्ति पढ़े थे, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, तो ये जो पंक्तियां हैं ये किस कविता से ली गई है, दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की हस्ती, दीवानों की हस्ती कविता से ली गई, जिसके कवि कौन है, भगवती चरण वर्मा। वर्मा। तो हम देखते हैं, ये तो इसका शब्दार्थ था। अब हम देखते हैं इसके अर्थ को देखते हैं, ठीक है। अब हम इसके पहले शाब्दिक करते देखते हैं कविता के हिसाब से इसका अर्थ क्या होना, उसके बाद हम उसका सारांश होता है। कह रहा हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, हम मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मतलब कि जो हम लोग दीवाने लोग होते हैं उनकी कोई हस्ती नहीं होती, उनका कोई नाम नहीं होता। आज यहाँ है, कल कहीं और रहेंगे, परसों कहीं और रहेंगे, और मस्ती के धुन में, चाहे मस्ती का जो अवस्था है, मस्ती में मगन होकर के हम जो भी हमारे दुख गम वगैरह है सबको उड़ाते हुए दूसरे जगह चले जाते हैं। उड़ाते मतलब दूर करते हुए, उससे हमको कोई टेंशन नहीं रहता, चाहे कितनी परेशानी हम उसको मस्ती में आगे बढ़ते चले जाते हैं।
जैसे कभी देखते होंगे कि जैसे हम लोग कहीं जाते हैं और अगर हंसी मजाक करते हैं तो रास्ता कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता है। और जब कोई दुखी होता है और उस समय चलता है या फिर अकेले होता है और चलता है तो क्या होता है, लगता है कि जैसे 2 मिनट का रास्ता ही बहुत बड़ा हो गया। इसी तरह से ये बता रहे हैं। अब देखते हैं ये जो पंक्ति था इससे कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो ये जो कवि है वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो दीवाने व्यक्ति होते हैं उनकी कोई हस्ती मतलब उनमें कोई घमंड नहीं होता है, वो डाउन टू अर्थ मतलब जमीन से जुड़े हुए होते हैं। मतलब उनको ये नहीं कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हमको सामने कोई मेरा इज्जत नहीं कर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो हम गुस्सा हो जाएंगे। उससे उसको क्या मतलब कोई रिस्पेक्ट करे, कोई उनको गाली दे, इससे कोई उनको दिक्कत नहीं होता है, उनको कोई घमंड नहीं होता है और उनको किसी चीज की कमी भी नहीं होती है। और कि जैसे मान लिया जो दीवान मेरे पास 5 रुपए है, जरूरत 10 रुपए है, लेकिन मेरे पास 5 रुपए। जो दीवाने होते हैं उनको इससे मतलब 5 रुपए में भी मगन है, 5 रुपए में भी काम करा लेंगे। और जो दूसरे तरह के व्यक्ति होते हैं उसके अपोजिट, वो क्या होता है उनको 10 रुपये मिल जाए तो वो सोचेंगे कि 11 रुपये कैसे हो। तो हमेशा आगे बढ़ वो दुख में ही रहता है कि हमको कमी ही कमी, और ये कमी में भी खुश रहते हैं ये लोग। समझ में आया। फिर क्या है, मस्ती का आलम साथ है, साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले। मतलब कि जो व्यक्ति दीवाने होते हैं वो जहां भी जाते हैं वहां खुशियां फैलाते हैं, और उनके आसपास जो दुख होते हैं वो उनको रोक नहीं पाते। वो बिना दुख के दुख और तकलीफ के रुके हुए, दुख और तकलीफ आता तो आदमी रुक जाता है, मतलब ठहर जाता है, वो काम धाम उसका रुक जाता है। लेकिन जो दीवाने व्यक्ति होते क्या होते हैं, उसकी परवाह किए बिना वो आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे रोड पे सड़क पे जब हम चलते हैं तो धूल उड़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, या ऐसा होता है कि धूल आ रहा है तो हम रुक जाते हैं, चल रहे धूल आ रहा है जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। उसी तरह से ये दीवाने व्यक्ति भी होते हैं, क्या होता है उनके रास्ते में कितने भी कष्ट ना आए वो रुकते नहीं, वो आगे हरफन मौला बढ़ते जाते हैं, मतलब अस्थिर हाथी की तरह। उसके आगे कुछ भी चींटी आ जाए तो देखता है, चींटी देख रुकता है, वो आराम से मस्त होकर चलते जाता है। इसी तरह से दीवाने व्यक्ति होते हैं। समझ में आ गया। अच्छा तो आप लोग समझ में आ गया, तो इसका बताइए तो हम दीवानों की क्या हस्ती, हम हैं आज यहाँ कल वहां चले, इसका मतलब क्या होता है। हम दीवान, हाँ बोलो बोलिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहां चले, इसका मतलब क्या हुआ। सच हम दीवाना होता है दीवानों ना। का कोई नाम नहीं है। हाँ। हम आज यहाँ रहेंगे तो कल वहाँ रहेंगे। हाँ बहुत अच्छा। हाँ आप बताइए। जो दीवाना होता है ना उसको उसका कोई नाम व्यक्ति से मतलब नहीं, तो वो कल मतलब आज यहाँ है तो कल वो वहाँ पे भी खुश रहेगा। हाँ चाहे वो कहीं चले जाए वो हमेशा वहाँ खुश खुश रहेगा। उसको ये नहीं मतलब है कि अब मान लीजिए हमको पटना में कोई जानता है, अब हम दिल्ली चले गए हमको कोई नहीं जानता तो उससे कष्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ नहीं जानता नहीं जानता, यहाँ जानता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है ना। ठीक है तब हम आगे देखते हैं। आगे आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। पढ़िए। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो अब हम क्या देखते हैं, इसका पहले शब्द देख लेते हैं। इसमें कोई शब्द है जिसको कि आपको कठिन लग रहा है। नहीं। चलिए तो ऐसे हम एक बता देते हैं, उल्लास। उल्लास, उल्लास का मतलब आप लोग बता दीजिए। जब आप लोग उल्लास का मतलब क्या होता है, खुशी। खुशी। खुशी को व्यक्त करने के लिए किस शब्द का यूज हुआ, उल्लास का। तो अब देखते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। जो दीवाने व्यक्ति होते हैं अगर कहीं जाते हैं तो लोग उनको देख करके खुश हो जाते हैं। सभी लोग क्या होते हैं खुश हो। जैसे आपके यहाँ आप जिनको बहुत प्रेम करते हैं चाहते हैं वो आते तो आप लोग क्या होते हैं खुश है। जैसे दादाजी हो गया, कोई परिवार हो गया, आए तो बहुत खुश होते हैं, और जब वो जाने लगते हैं तो क्या होते हैं हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो ही बता रहे हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। मतलब अभी तुरंत आए और तुरंत चले भी गए। जाते वक्त क्या हुआ, लोगों को रोता हुआ छोड़ के चले गए। मतलब क्या सॉरी, मतलब क्या हुआ कि जब वह कहीं गए
तो लोग उनको देख करके बहुत खुश हो गए, उनके आसपास खुशी का माहौल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो दीवाने लोग होते हैं वो हमेशा खुशियाँ फैलाने का काम करते हैं, उनको दुख से कोई मतलब नहीं होता। अब जो आदमी कहीं जाने के बाद, जिसके जाने के बाद कहीं पे खुशी खुशी हो जाए, तो वहां से अगर वो जाएगा तो जो वहाँ के लोग हैं वो तो दुखी होंगे थोड़ा सा कि वो क्यों जा रहा है। तो ये बता रहे हैं कि अभी आए, खुशियाँ फैलाए, फिर दूसरी तरफ चले गए वो, और जहाँ वो आए थे वहाँ के लोग थोड़ा सा उदास हो गए, दुखी हो गए। ठीक है। फिर क्या, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब कह रहे हैं कि ये जो दीवाने लोग होते हैं जब जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि तुम अभी कैसे आए, मतलब अभी तो तुम आए थे फिर तुरंत जाने चले गए। जैसे कोई आता है आज आया कल जाना है, तो क्या हम लोग कहते हैं अभी तो कल ही आए थे, अभी तुरंत जाना जरूरी है, ऐसा कहते हैं ना। तो दीवाने लोग जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग क्या कहते हैं कि अभी तो तुम आए थे और तुरंत तुम जाने लगे, ऐसा वो क्यों कर रहे हो, है ना। और आप जाना कहीं जरूरी है, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये सारी चीज वो पूछते हैं। तो इससे ये जो पंक्तियां थी इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि जो दीवाने लोग होते हैं जो वो क्या होते हैं, हरफन मौला होते हैं, मस्त मौला होते हैं, और एक जगह टिक करके वो रहना पसंद नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं हमेशा जगह चेंज करते हैं, आज यहाँ है कल वहाँ चले जाएंगे, परसों वहाँ कहीं और चले जाएंगे। इस तरह से वो लोग क्या होते हैं जगह चेंज करते रहते हैं, समझ रहे। तो बता दीजिए कि सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, इससे क्या अर्थ निकल रहा है। मतलब कि जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं तो जब हम लोग जाने लगते तो नहीं कहते तुम अभी तो आया था अभी जा रहा है। हाँ, तो आप बताइए कावेरी इसका अर्थ क्या है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। ये कवि इससे क्या बता रहे हैं, दीवानों के क्या किस गुण के बारे में बता रहे हैं, जो दीवाने व्यक्ति हैं उनके किस गुण के बारे में बता रहे हैं। दीवाने कभी भी कोई एक जगह नहीं ठहरता है। हाँ, दीवाना जो व्यक्ति होता कभी है, एक जगह से दूसरे जगह जाते हाँ बहुत रहता अच्छा। वो क्या करते हैं, दीवाने जो व्यक्ति होते हैं कभी भी एक जगह टिक के नहीं रहते हैं, हमेशा वो अपनी जगह को चेंज करते हैं। आज यहाँ है कल वहाँ चले जाएंगे, परसों कहीं और होंगे, वो अस्थिर से नहीं रहते हैं। इसी कारण से वो हमेशा खुश रहते हैं। एक जगह स्थिर हो जाएंगे तो दुख के देख करके वो दुखी भी होंगे। तो हमेशा आज यहाँ खुशी है तो यहाँ है, यहाँ खुशी फैलाए कुछ दिन, फिर दूसरी जगह चल वहाँ खुश करने लगे लोगों को। तो उनका क्या स्वभाव होता है, वो स्थिर से एक जगह टिक के नहीं रहते हैं। अब आगे देखते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग है जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दोहराइए कावेरी। किस ओर चले या मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हाँ, तो ये जो पंक्ति है इसमें देख लीजिए आप लोग कोई अर्थ शब्द है जिसका कि कठिन हो, जिसका अर्थ बताना हो, पूछना हो आप लोगों को। नहीं चले ठीक है। कुछ अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तो अच्छा ये बता दीजिए कि जो अभी हम लोग पंक्ति पढ़ रहे हैं वो किस कहाँ कविता का अंश है, दीवानों की हस्ती। उसके राइटर कौन है, पोएट कौन है, भगवती चरण शर्मा। भगवती चरण वर्मा। उसके राइटर कौन है, भगवती चरण वर्मा। और वो क्या किए हैं, कविता लिखी जिसका नाम क्या है, दीवानों की दीवानों की हस्ती। वो हमारे किस पुस्तक से ली गई है, बसंत भाग भाग 3। बसंत भाग 3 हमारा एक किताब है, बसंत भाग 3 नाम का हिंदी का। उससे क्या है, उसमें ये कविता दिया हुआ है ना, कि भगवती चरण वर्मा जी का कविता जिसका नाम क्या है, दीवानों की हस्ती। और उसमें किस चीज के बारे में बताया है, दीवाने व्यक्ति के बताए हैं, उसके स्वभाव के बारे में बताया है, उसकी जो अवस्था होती है और उसके कारण जो समाज में प्रभाव पड़ता है, उन सब चीजों के बारे में वो बताए हैं। तो हम इस पंक्ति का देखते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। अब पहले वाला पंक्ति में क्या हो रहा था कि जब दीवाने व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि अभी तुरंत आए थे, तुम क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये चीज पूछते हैं लोग। तो जो दीवाने व्यक्ति वो क्या जवाब दे रहे हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं ये मत पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो, कब जाओगे या कब आओगे, ये सारी चीजें पूछो। हम लोग को चलना था, हमें चलना है इसलिए हम चल दिए, हम एक जगह स्थिर से नहीं रह सकते हैं इसलिए हम आगे अब जा रहे हैं। अब क्या है, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब जो दीवाने व्यक्ति होते हैं
वो जहाँ जाते हैं वहां से कुछ जग से कुछ लिए चले, मतलब उस जहाँ पे वो गए, जिस समाज में गए वहां से कुछ लिए चले। जैसे वहां से जो उनको प्रेम मिला, जो उनको ज्ञान मिला, कहीं भी हम जाते तो कुछ ना कुछ नया चीज सीखते हैं। तो वो वहां से जो नया चीज सीखे वो अपने साथ लेकर के वो आगे की ओर बढ़ गया। और साथ ही साथ क्या बोले, हम जग को अपना कुछ दिए चले, मतलब हमारे पास जो ज्ञान था, हमारे पास जो नॉलेज था, उसको हम वहाँ पे के लोगों के पास देते चले। वो किस, अब ये सारा जो हम अभी तक कहानी पढ़े, कविता पढ़े, उसमें क्या था कि ये इसका दीवानों तो किया है, लेकिन आप लोग बता सकते हैं कि और भी कैसे कौन से होते हैं जो इस तरह के स्वभाव के होते हैं? कुछ सोच के बताइए कि जो एक जगह नहीं रहते, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और अपना नॉलेज किसी को देते हैं, दूसरे का नॉलेज लेते हैं। जोकर। जोकर। जोकर नहीं, जोकर नहीं हो सकता। जोकर का क्या काम है? सिर्फ फंसाने का काम है, उसका तो पेशा है वो। साधु संत, जो साधु होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं? वो कहीं एक जगह रहते हैं कभी भी, आज वो यहाँ है, 10 दिन यहाँ रहे, यहाँ खाए पिए, यहाँ के लोगों को ज्ञान दिए, यहाँ से जो उनको सीखना था वो सीखे, फिर उठे पुठे लेके चल दिए दूसरी जगह। उनके पास कोई सामान भी नहीं होता, बस एक झोली होती है, उसमें कुछ कपड़े, कुछ खाने का सामान लेकर के वो इधर से उधर चलते रहते हैं। ऐसा होता है कि हम लोग की तरह पूरा घर है, उसमें मगन है, अब कहीं जाना है तो अब सोचना है क्या लेके जाना है, क्या पैकिंग करना है, पूरा 10 दिन तैयारी करते हैं हम लोग। अब हमको कहीं जाना है छुट्टी में, तो छुट्टी में होने के 10 दिन पहले से हम लोग तैयारी करना शुरू करते हैं कि ये यहाँ जाएंगे, ये घूमेंगे, ये चीज लेके जाएंगे, साथ तैयारी करते हैं। लेकिन जो साधु व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं? वो अकेले होते हैं, उनको समाज से कोई मतलब, जो संसार होता है, घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता है। वो क्या करते हैं? बस एक झोली उठाए, निकल दिए, आज वहां पहुंचे, वहां कुछ दिन रहे, वहां से मन भर गया, वहां के लोगों को से जो लेना था, यानी कि ज्ञान जो लेना था उनको वहां के समाज से वो लिए, और जो उनको ज्ञान देना था वो दिए और फिर चले गए। ऐसे व्यक्ति क्या होते कि हम कभी भी बिना कुछ दिए और बिना कुछ लिए नहीं जाते। बिना कुछ दिए मतलब पैसा नहीं, देने का मतलब ज्ञान देने का, और लेने का मतलब ज्ञान लेने का। ज्ञान ले करके ही वो आगे जाते हैं और ज्ञान ले करके ही लोगों को देते हैं और लोगों से ज्ञान लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमको पास बहुत ज़्यादा नॉलेज, हमको किसी से सीखने का जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बड़े हो जाते हैं, तो अगर आपको कोई छोटा बच्चा उनको कुछ बताता है तो क्या कहते हैं? तू हमसे ज़्यादा जानता है क्या? मतलब हम बहुत कुछ जानते हैं। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो हम नहीं जानते छोटा बच्चा जानता हो। छोटा बच्चा का मतलब सिर्फ छोटा बच्चा नहीं, मतलब जो उनसे छोटे हैं। अब कोई टीचर बन गए, कोई डॉक्टर बन गया, अब डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, हो सकता है उनसे कोई गलती हो गया, भूल रहे हो, तो पीछे से कंपाउंडर अगर बता देगा तो डॉक्टर साहब चिढ़ जाएंगे कि हम डॉक्टर है कि तुम है। ऐसा होता है ना कहीं। या फिर क्लास में टीचर के साथ भी ऐसा होता है कि मान लीजिए टीचर से कभी कुछ गलती हो गई, तो क्या होता है, कुछ टीचर्स होते हैं उसको मानते हैं कि हाँ गलती हो गया, ध्यान में नहीं था ये। लेकिन कुछ टीचर क्या होते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं तुम गलत बता रहा है, हमसे ज़्यादा तुम जानता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये जो क्या होते हैं, ये ऐसा नहीं करते हैं। जो लोग इनको कुछ बताते हैं उनसे वो सीखते भी हैं। जो नया चीज इनको मिलता है वो ग्रहण कर लेते हैं, जो खराब चीज होता है उसको छोड़ देते हैं, और जो इनके पास अच्छा चीज होता है वो लोगों को दे देते हैं। मतलब ज्ञान, तो जो इनके संस्कार है वो लोगों में फैलाते हैं। समझ गया? यस सर। अब आगे देखते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में दो बात कही है, क्या एक है? पंक्ति छोड़ रहे हैं। अच्छा तो अच्छा, इसके पहले हम ये जो पंक्ति दो बात कही, उससे पहले हम कुछ और देख लेते हैं। ये जहाँ तक हम पढ़े उसका आप लोग कुछ बता दीजिए, है ना? कि ये जो कविता है उसके राइटर कौन है? भगवती चरण वर्मा। वो कहाँ के निवासी हैं? उन्नाव जिला। उन्नाव कहाँ है, किस राज्य में? यूपी। यूपी, उत्तर प्रदेश में उन्नाव एक जिला है, वहाँ के वो निवासी हैं। इनकी कुछ रचना का नाम बताए थे हम आपको पहले। महाकाल, महाकाल, कर्ण, कर्ण नहीं, कर्ण, कर्ण इत्यादि। हाँ, और भी कुछ रचना है। प्रेम संगीत। प्रेम संगीत। तो ये सारे उनकी कुछ क्या है, कृति है, रचना है। अच्छा, फिर ये जो कविता था दीवानों की हस्ती, कविता का नाम क्या है? दीवानों की हस्ती। इसमें कवि जो है वो किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? दीवानों के बारे में। दीवानों के बारे में बता रहे हैं कि दीवाने व्यक्ति कैसे होते हैं। दीवाना मतलब, दीवाने इन द सेंस क्या होता है? मस्त मौला। मस्त मौला।
जो सज्जन व्यक्ति हो, साधु व्यक्ति हो, या फिर प्रेम में पड़े हुए व्यक्ति हो, उनको क्या कहते हैं? मस्त मौला। दीवाना भी कहते हैं, दीवाना। मस्त मौला भी कहते हैं। उनका एक नेचर हुआ मस्त मौला, गलत नहीं है। अब प्रेम जो यहाँ आया उसका मतलब क्या हुआ? कौन सा प्रेम? प्रेम का मतलब क्या हुआ? कि दूसरे को प्रेम देना। हाँ, लगाव होना, किसी को सम्मान देना, किसी से लगाव होना, प्रेम करना, सम्मान देना, उसको समझना। अच्छा, अब आप लोग बताइए कि आलम का मतलब क्या होता है? आलम मतलब समय। समय, अवस्था, कि कैसे अवस्था में हम हैं। उसके बाद बता दीजिए, इसका अर्थ बताइए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, इसका मतलब क्या होता है? हम बताइए। दीवानों का कोई नाम नहीं है। हाँ, हम लोग आज यहाँ रहेंगे, फिर कल वहाँ रहेंगे। बोलिए आपका बेटा। हम दीवानों में कोई नामी व्यक्ति नहीं होते हैं। आज हम लोग अगर यहाँ रहेंगे तो कल वहाँ रहेंगे और परसों कहीं और। हाँ, नामी व्यक्ति में होते हैं, इन द सेंस क्या हुआ कि हम लोग क्या करते हैं कि जो दीवाने व्यक्ति होते हैं उनको अपने नाम से कोई मतलब नहीं होता है। ये नहीं कि नाम के लिए वो परेशान है, वो यहाँ जब जहाँ मन वहाँ जाते रहते हैं। फिर बताइए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, यह बात क्यों कह रहा है? जो कवि है वो ये बात क्यों कह रहा है, बताइए। अभी तो दीवाने आए थे, तुरंत फिर जा रहे हैं। आए थे खुशी लेके, फिर किसी से अगर हम लोग को लगाव हो जाता है तो अगर वो जाते हैं तो हम लोग को दुख होता है। हाँ, जाते हैं तो क्या होता है? दुख होता है, उसके बारे में वो बता रहे हैं। अच्छा, तो आप आगे बताइए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी दीवाने, जो भी मस्त मौला व्यक्ति होते हैं, जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं, और जब वहाँ से जाने लगते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा गम हो जाता है, लोग उदास हो जाते हैं उनको जाते हुए देख करके। अरे जब लोग जाते हैं, दीवाने व्यक्ति, मस्त मौला व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति जब कहीं से जाते हैं तो उनसे लोग सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, अभी तुरंत आए थे, तुरंत जा रहे हैं। तो दीवाना जो व्यक्ति होता है वो क्या जवाब देता है? मुझसे ये मत पूछो। हाँ बोलिए। कि मुझसे ये मत पूछो कि मैं कहाँ रहूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप बताइए क्या बेटी? ये मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ, इसीलिए जा रहे हैं, यहाँ से कुछ लेके जा रहे हैं और आप लोगों को कुछ दे के जा रहे हैं। दीवाने व्यक्ति क्या होते हैं कि कहीं जब उनसे कोई पूछता है कि आप लोग अभी आए थे, अभी तुरंत क्यों जा रहे हैं, तो वो क्या जवाब देते हैं कि इसलिए जा रहे हैं कि हमको जाना था, इसीलिए हम जा रहे हैं। ये नहीं कि हमको यहाँ रुकना था और हम जा रहे हैं। मेरा मकसद ही है, मेरा जो दिनचर्या है वही है कि एक जगह हम स्थिर से नहीं रहेंगे। एक जगह आए, वहाँ से कुछ लिए, कुछ दिए और फिर आगे बढ़ जाना है। फिर दूसरे जगह गए, वहाँ से भी कुछ लिए और कुछ दिए और फिर आगे बढ़ जाना है। ये उनका क्या है? गुण है, उनका विचार है ना? उसके बाद आगे हम देखते हैं कविता, है ना, कि दो बात कही, दो बात सुने, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो दोहराइए, आप दोहराइए। दो बात कही तो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हाँ, तो इसमें देख लीजिए कोई शब्द है जिसका कि अर्थ बताना है आप लोगों को। छक्कर। छक्कर, छक्कर का मतलब होता है तृप्त होकर। और घूंटो, छक्कर मतलब तृप्त होकर। और घूंटो, घूंट, घूंटो, घूंट का मतलब है जब हम पानी जो लेते हैं
तो गले से जो उतरता है उसको हम क्या कहते हैं? पानी। खाना, खाना को निवाला बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? जो पानी लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक घूंट हम लोग पानी पिएंगे। घूंट मतलब होता है पीना। कोई द्रव्य को पीना, द्रव्य मतलब लिक्विड, पानी, दूध, कुछ भी हम पिए। घूंट मतलब क्या हुआ? निगलना, है ना? तो हम इसका अर्थ देखते हैं कि अब इसमें कभी क्या कह रहे हैं? पहले पिछले तक क्या कहे कि हम लोग संसार में आए और कुछ दिए और कुछ लेकर के जा रहे हैं। अब क्या करते हैं कि दो बात कही, दो बात सुनी, मतलब अपनी कुछ बात लोगों को कहे, बताए और लोगों की कुछ बात सुने। कुछ हंसे फिर कुछ रोए, मतलब किसी की बात सुन के अगर अच्छी बात थी, खुशी वाली बात थी, तो उसको सुन करके हम लोग खुश हुए, और दुख वाला बात था उसको सुन करके थोड़ा सा दुखी भी हुए। और ये जो दोनों भाव है, खुश होना, दुख होना, दोनों इनके लिए एक समान है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, मतलब जो सुख और दुख दोनों चीजें हैं, उनको एक समान मानते हुए, एक समान उसको पालन करते हुए क्या किए? हम आगे की ओर बढ़ गए। दोनों चीज हमारे लिए एक समान है, दोनों अलग अलग नहीं है। जो दीवाने व्यक्ति होते हैं उनके लिए दोनों सेम चीज होता है, चाहे दुख हो या सुख हो। दुख में भी उतने ही आराम से रहते हैं और सुख में भी उतने ही वो आराम से। ये नहीं होता कि दुख हुआ तो वो परेशान हो गया, खुश हुआ तो ज्यादा वो उछलने लगे। वो दोनों अब में सेम अवस्था में रहते हैं। समझ गया? अब हम क्या करते हैं? इसका अर्थ देख लिए। इससे कहना क्या चाह रहे हैं? कभी ये कहना चाह रहे हैं कि जो दीवाने व्यक्ति होते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ क्या करते हैं? लोगों के सुख और दुख को बांटते चलते हैं, और उनके सभी चीजों को एक समान ग्रहण करते हैं। चाहे उनके पास सुख आए उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, और उनके पास दुख आए उसको भी वो एक्सेप्ट करते हैं। दोनों को एक साथ लेकर के वो चलते हैं। समझ गया? आगे देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता के भार चले। दोहराइए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। हाँ, तो इसका पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें शब्दार्थ बहुत सारे आ रहे हैं। ये भिखमंगा तो सब समझते हैं। स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब क्या होता है? आजाद। स्वतंत्र मीन्स आजाद। और जैसे हिंदी आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है, समानार्थक शब्द होते हैं। समानार्थक शब्द क्या होता है? अर्थ एक ही होगा लेकिन शब्द बहुत सारे होंगे। स्वच्छंद मतलब भी आजाद होता है। ये क्या हुआ? इसके पर्यायवाची शब्द हुआ। आजाद के पर्यायवाची शब्द क्या लिख सकते हैं? स्वतंत्र लिख सकते हैं, स्वच्छंद लिख सकते हैं। ये सारा क्या हुआ? पर्यायवाची हुआ। निशानी, निशानी का मतलब क्या होता है? कोई चिन्ह। एक पूछते हैं तुम्हारा पहचान चिन्ह क्या है, तो उसका मतलब क्या हुआ? निशानी। उड़, उड़ का मतलब है यहाँ हृदय से। हृदय के लिए क्या प्रयोग किए हैं? उड़ का प्रयोग किए हैं। उसका असफलता समझ रहे हैं? आबाद। क्या है उसका? आगे देखिए, उसमें और कोई शब्द है ऐसा? नहीं। चलिए, तो हम इसका क्या करेंगे? अर्थ देखेंगे, है ना? कि क्या है? लाइन क्या है? हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। उनके लिए जो सारा संसार है वो क्या है? भिखमंगा है, मतलब भीख मांगते रहता है। अब जैसे कोई क्या करता है? आदमी मंदिर जाता है, भगवान हमको ये दे दीजिए, भगवान हमको वो दे दीजिए, ऐसा हमेशा लोग करते रहते हैं। भगवान से हमेशा मांगते रहते हैं। तो इसलिए क्या कहें? वो ये जो दुनिया है वो भिखमंगों की दुनिया, मतलब लोग स्वार्थी होते हैं यहाँ के लोग। तो जो लोग स्वार्थी हैं वो क्या करते हैं? भिखमंगे की तरह होते हैं कि कुछ ना कुछ मांगते हैं। जैसे भिखमंगा क्या होता है? वो तो मजबूरी में मांग रहा है, लेकिन स्वार्थी लोग क्या करते हैं? शौक से मांगते हैं। आज उनके पास बाइक है तो क्या कहें? मेरे पास कार हो जाता तो बहुत अच्छा होता। आज उनके पास 1 लाख रुपया तो कहते हैं मेरे पास 5 लाख रुपया तो रहता तो और अच्छा होता। इस तरह से वो आगे मांगते रहते हैं। लेकिन जो कवि हैं
जो दीवाने व्यक्ति वो क्या है, स्वार्थी नहीं है। क्यों, कैसे इससे पता चला कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। मतलब इस दुनिया में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जो प्यार है उसको लुटाते हुए चल रहे हैं आजाद रूप से। उनको किसी से कोई मतलब नहीं, हमारे पास जो चीज है हम उन लोगों को देते जा रहे हैं। और इसका जो है कि जो दुनिया में लोगों पे प्यार बांटते हैं उसके लिए उनके दिल में एहसास होता है, खूबसूरत एहसास होता है कि लोगों को वो कुछ दे के जा रहे हैं, बिना कुछ दिए हुए वो नहीं जा रहे हैं, है ना। वो अपना एक चिन्ह दे दिए कि हाँ, जैसे कोई आदमी कुछ देता है तो आदमी जब वो चला भी जाता है या तो दुनिया से रहिए या हमारे पास से चला जाए तो क्या होता है, हम उसको याद करते हैं कि हमको ये चीज़ दिया था, चाहे वो प्रेम हो या फिर कोई वस्तु हो, किसी भी चीज़ को। तो ये कभी क्या कर रहे हैं, वो प्रेम बांटते हैं, प्यार बांटते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब कभी कह रहे हैं कि इसका मतलब, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ था, है ना। अब इसका विशेष अर्थ क्या निकला, कविता क्या होता है उसमें बहुत सारे अर्थ छिपे होते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो हमारा जीवन है उसमें बहुत सारे चीज आते हैं, सफलता भी आता है, असफलता भी आता है। तो जो असफलता और सफलता को तो कोई नहीं ध्यान देखता है, असफलता उसको याद रखता है। तो कह रहे हैं कभी कि असफलता और सफलता को भी हम लोग अपने जीवन में समझे हैं और उसके जो है बोझ कभी दूसरे व्यक्ति पे नहीं डाले हैं, है ना। और बिना दूसरे व्यक्ति पे डाले हुए जो स्वार्थी लोग हैं उनको भी हम प्यार दिए, और जो नाकामयाब लोग थे, नाकामयाबी जो हमारी थी उसका भार अपने ऊपर से उतार दे। क्यों, क्योंकि हम लोगों में प्यार बांटने में सक्षम हुए, इसलिए हम अपना भार उतार पाए। अब हम आगे देखते हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसका अर्थ देख लेते, इसमें कोई शब्द वैसा तो नहीं लग रहा है, देख लीजिए। नहीं। हाँ, तो हम इसका अर्थ देख सकते हैं कि जो कवि है वो क्या कह रहे हैं कि जो संसार है उसमें हमारा कोई अपना और कोई पराया ऐसा कोई नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें संसार से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इतना दुनिया में कोई ना कोई अपना है ना कोई पराया है। वो जहाँ चाहते हैं वो अपनी इच्छा से रुकते हैं और अपनी इच्छा से वहां से चले जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपना बंधन तोड़ चले। मतलब हमको इच्छा हुआ कि नहीं हम इस जगह में रुकना चाहते हैं तो हम रुक गए, और हमको इच्छा हुआ कि नहीं हम अब चलना चाहते तो क्या हुआ, हम चले गए। हम पे किसी का कोई बंधन नहीं होता, हमको कोई बांध करके नहीं रह सकता। ये नहीं कि मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, इसके बंधन में वो बंध के नहीं रहते। वो स्वच्छंद रूप से एक दूसरे के समाज में खुशियां बांटते हुए चलते रहते हैं। तो कहानी कैसा, कविता कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो कविता समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप लोग बताइए कि ये जो कवि है उन्होंने जो कविता लिखी है दीवानों के बारे में, उसमें उन्होंने क्या बताया कि दीवाने कैसे होते हैं? मस्त मौला को हमेशा खुशियां बांटते चलते हैं। अच्छा, वो उनको कोई बांध क्यों नहीं सकता? मतलब उनको एक जगह कोई क्यों नहीं रख सकता है? बताइए, बोलिए बोलो। क्योंकि उनको संसार से कोई मतलब नहीं, इसलिए उनको कोई बांध नहीं सकता। वो अपनी इच्छा से कहीं रुकते हैं और कहीं से चले जाते हैं। वो दुनिया को भीख मांगा क्यों कहे? क्योंकि पूरा दुनिया किसी न किसी से मांगते ही रहता है, हमेशा वो मांगते रहता है। और बताइए कि जब दीवाने व्यक्ति या कवि जो है वो कहीं से जाते हैं तो लोग कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? वो खुश हो जाता से वहां से चले जाते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, बहुत बुरा लगता है उनको कि वो क्यों जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि ऐसा क्यों होता है? कभी कैसे व्यक्ति हैं कि उनके कारण लोग दुखी हो जाते हैं जाने के बाद? क्योंकि वो जहाँ जाते हैं उल्लास ही लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं, दुख को दूर भगाते हैं। जो व्यक्ति निराश हो गया उनको वो आशा देते हैं। इसलिए क्या होता है, वो जहाँ से जाते हैं उसको वहाँ के लोग दुखी तो आशा महसूस करते हैं। तो हम होमवर्क देख लेते हैं, है ना। होमवर्क में क्या करना है? पहला हमारा होमवर्क है, कवि जो है वो अपने आने को, उल्लास और जाने को, कवि
अपने आने को उल्लास, आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना। बनकर बह जाना क्यों कह रहे हैं? हम लोग अभी कल काम देखे थे ना? यस सर। फिर है क्या?